जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर की बड़ी अपडेट है यहाँ पर। दोस्तों, बड़े एक्विजिशन, बड़ी अपडेट, SBI HDFC के साथ डील, उसके कारण शेयर में तेजी, है ना, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अचानक हमारे जो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चल रहे थे, निफ्टी, उसमें हुई गिरावट, क्या कारण, और साथ साथ स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, अमेरिकन मार्केट और आगे आने वाले दिनों में क्या रहेगी चीज़ें, वो सब कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा ये वीडियो। क्यों? क्योंकि कल का लास्ट वीडियो भी आप देख लेना, चीज़ें क्या थी। तो उससे पहले ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक और चैनल जहाँ पे मैं आपके लिए काम करता हूँ, बुल एंड बेयर अड्डा, इसको भी सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर भी अलग अलग तरह के वीडियो अपलोड हैं। अभी नया है तो ज़्यादा काम धीमे धीमे इस पर होता हुआ नजर आता है, तो 2-3 रोज में कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, अपडेट है, बड़ी बिजनेस अपडेट ड्यूरिंग द मार्केट थी। हालांकि BLS ई सर्विसेज सब्सिडरी हैज साइन डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर CSPs ऑफ SBI एंड HDFC बैंक। अब दोस्तों, इस CSPs को अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या था, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, इसको एक्वायर किया है HDFC बैंक के और SBI बैंक के, इन्होंने 6.5 करोड़ में। न्यूज़ बड़ी है दोस्तों, है ना, इसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। ये एक एक्विजिशन है, डेफिनेटिव एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर BLS ई सर्विसेज की तरफ से दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस के रूप में देखें तो दोस्तों एक बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये ई सर्विस, ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और दोस्तों, IPO बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आया था, किसका? यहाँ पर BLS ई सर्विसेज का। और आपको ध्यान होगा, 423 रुपये तक के इसके शेयर का हाई गया था 24 जून। और दोस्तों, इसी वजह से अगर आप आज देखेंगे, BLS ई सर्विसेज लिमिटेड क्या रहा, 5% का अपर सर्किट, इस खबर के दम पे देखें आप यहाँ पर क्या है। वैसे भी मार्केट में डाउनफॉल था तो तेजी तो गुंजाइश थी, क्योंकि एक बड़ी चीज़ें चल रही थी मार्केट में। तो BLS ई सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, इसकी अभी अपडेट नहीं है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, अगर 5 दिनों में दिखाऊँ तो वॉलेटिलिटी दिखेगी। 6 मंथ में रिकवरी मोड में जरूर आया था दोस्तों, यहाँ से इसने रिकवरी की थी, ये इसका लो था। और 1 ईयर में तो गिरावट और मैक्सिमम भी गिरावट दिखेगी, क्योंकि IPO के बाद देखिए आपने 423 रुपये का इसका हाई है, मैक्सिमम इसका। ये अभी 270 का 52 वीक हाई दिखा रहा है, लेकिन 423 इसका ऑल टाइम हाई है। आप यहाँ खुद देख सकते हैं क्या है ये। तो दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर, चीज़ें देखते हैं क्या होता है ई सर्विसेज में, है ना। दोस्तों, अगली खबर कहाँ से है, तो क्वालिटी पावर अनाउंसेस न्यू ग्लोबल कॉइल फैक्ट्री इन सांगली टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी पावर की बात करें तो यहाँ तक क्वालिटी पावर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, NSC के ऊपर, BSC के ऊपर, ग्लोबल लीडर इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट कॉइल फैक्ट्री ग्लोबल, जहाँ पर देखेंगे हाई वोल्टेज रिएक्टर्स, कॉइल बेस्ड कंपोनेंट्स फॉर HVDC और स्टेटकॉम, है ना, और फैक्ट सिस्टम्स के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट्स। अब आप देखें, द न्यू फैसिलिटी इज envisioned टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट, जहाँ पर क्या होगा, एयर कोर एंड ऑयल फील्ड रिएक्टर्स इक्विप्ड विथ 44 एडवांस वाइंडिंग लाइन्स, वर्ल्ड क्लास हाई वोल्टेज टेस्टिंग लेबोरेटरी, बहुत कुछ है यहाँ पर। किसकी तरफ से अनाउंसमेंट है ये, तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्वालिटी पावर की तरफ से आज 24 जून के दिन समय। तो दोस्तों, हमें देखते हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या रहा आज के दिन में। तो यहाँ आप देखेंगे, सुबह से चीज़ें अलग तरह की चल रही थी, फिर तेजी आई, फिर पूरा दिन फ्लैट, और आखिरी के यहाँ पर देखेंगे आखिरी 45 मिनट में एक और तेजी देखने को मिली, और टोटल 2.60% की तेजी के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लास्ट 1 मंथ में देखें तो 44% के रिटर्न से आप इसको अंदाज लगा, 44% की तेजी क्वालिटी पावर के अंदर। और मैक्सिमम देखेंगे तो लिस्टिंग 28 फरवरी से, और वहाँ से देखें आप क्या है, 65% के रिटर्न। हालांकि डाउनफॉल आया यहाँ पर, है ना। यहाँ देखें तो हम 302 रुपये का प्राइस था,
और अगर मैं इससे दिखाऊं दोस्तों आपको तो डबल हो गया पैसा। कितना? 106% का मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पर क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ऑर्डर देने वाला, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन डोमेस्टिक काय के लिए दिया गया है, तो आप देखते हैं डिजाइन सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम विथ इंडिविजुअल कैपेसिटीज रैंकिंग फ्रॉम 1 किलोवाट अप टू 500 किलोवाट डोमेस्टिक 5 मंथ्स के लिए। और ये ऑर्डर की वैल्यू देखें 60 करोड़ रुपीज़। दोस्तों ये स्टॉक अगर हम बात करें, हम जिसकी बात करें, इसको 60 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है। नन अदर देन कौन सा है, देखिए आप यहाँ पर सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड है ना, देख सकते हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल्स इसका नया नाम है, पहले था सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों ये भी एसएमई सेगमेंट में था, लॉट वाली कंपनी के रूप में हुआ करता था, लेकिन देखें इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इन्होंने कि आज। दोस्तों इन्हीं सब बातों के बाद आप देखें सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर आज क्या हुआ, 7% की तेजी है। आपको देखते हैं 7% की धुआंधार तेजी है यहाँ पर। 6 मंथ में देखें फ्लैट, 1 ईयर में देखें 63% और मैक्सिमम देखें बम्पर परफॉर्मेंस देकर बैठा हुआ है। अगर आप देखेंगे हम 2023 में यह बात करते थे, इसका प्राइस क्या था, वहाँ से रिटर्न देखें आप कितने 600% से ऊपर के रिटर्न दिए हुए इसने। तो लॉट ब्रेक होने के बाद भी बहुत कुछ देखने को मिला है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बस फ्लैट है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स ने। दोस्तों आज हम बात करें निफ्टी 50 के अंदर टॉप से। जी हाँ दोस्तों, टॉप से क्या, टॉप से देखें तो कितना 231 पॉइंट, और अगर हम देखें बॉटम पे तो 279 पॉइंट की गिरावट हुई है टॉप से। दोस्तों आप अंदाज लगा लें, छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बहुत टॉप चल रहा था शेयर, 25,307 को टच कर दिया था हम लोगों ने। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि हम इतने टॉप से गिरे हैं? हालांकि 5 डे में देखेंगे तो वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन 1 डे में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरे हैं। तो उसका रीज़न भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उसका बेसिक और सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, नन अदर देन मिस्टर सीज फायर हु, डोनाल्ड ट्रम्प। इन्होंने अफवाहें चला दी है ना कि भाई दोनों के बीच में ट्रूस हो गया है, इनकी अलग तरह की चीज़ें हैं, हमने सीज फायर करवा दिया है, फिर आके बीच में बक दिए। क्या करें, फिर बीच में आके बक दिए सीज फायर डील, उन्होंने कह दिया कि डील डन। अब क्या हुआ, जैसी खबर मार्केट में ही हम भागे भी तबीयत से, अब खूब तबीयत से भागे और हम गिरे कब है, आप खुद गौर करें, 2-2:30 बजे के बीच से हम गिरना स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीज फायर तो करवा दिए मिस्टर सीज फायर ने, ट्रंप ने, लेकिन ईरान और इसराइल इनके बीच में क्या हुआ है, फिर से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा बिगड़ता नजर आया। दोनों ने क्या किया है, सीज फायर को तोड़ा है, और तोड़ा है तो ट्रम्प वॉर्न इजराइल नॉट टू अटैक ईरान, सेज बोथ साइड ब्रोक ट्रूस। दोनों ने ब्रोक किया, लेकिन इसराइल को ज़्यादा लताड़ा है ट्रम्प ने। अब ये तो कहने की बात है, बेटा जो बाप है बेटे के साथ मिलकर दूसरों को मार रहा है, और फिर बेटे को डांट भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इन बातों को क्या है, पूरा वर्ल्ड में ये डिस्क्लोज है कि क्या करते हैं क्या नहीं है। अपनी मर्जी से आए भी थे और अपनी मर्जी से इन्होंने सीज फायर कर भी दिया। लेकिन दोस्तों ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और इसी वजह से देखें आप क्या है, ट्रम्प कॉल्ड नेतन्याहू आस्क्ड हिम नॉट टू अटैक ईरान, रिपोर्ट्स reuters citing एक्साइज, है ना। इसराइल वॉज टू रिस्पॉन्ड है ना फोर्सफुली आफ्टर न्यू अटैक। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान इसराइल वॉर, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि Israeli jets will U-turn with a friendly plan have to Iran claims। आप देख सकते हैं इसराइल एक्सेप्ट सीज फायर डील विथ ईरान, सब कुछ हुआ है, सारी बातचीत हुई है ना, आप यहाँ सब पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिली है, और ट्रंप ने डाटा भी, बस यही खबर थी दोस्तों। इसीलिए देखें आप यहाँ पर क्या हुआ है, FIDI की एक्टिविटी में हुआ क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। जब शुरुआती खबर आई है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर धुआंधार तेजी चल रही थी। DI ने 5,200 करोड़ का खरीदा है, तो सामने FI ने 5,266 करोड़ का बेचा भी है। बेचा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि ईरान ने रिटेलिएशन किया है। यकीन मानो दोस्तों, मैंने जो भी डीपली अध्ययन किया है, ऐसा लगता है जैसे कि सब फिक्स हो, ये जो सीज फायर हुआ ना सब फिक्स हो, कि भाई हमने तुम्हारे बेस पर मार दिया, बेस पे कोई वहाँ पे उनके इक्विपमेंट थे ही नहीं, है ना, चारों तरफ बेस पे मार दिया उन्होंने, हमारा भी मान रह गया, तुम्हारा भी मान रह गया, हमने बम मार दिया, तुमने भी हमको मार दिया है, हमने अब चीज़ें मान ली।
इसी वजह से देखें यहाँ पर क्या हुआ, 5,266 करोड़ का बेचा 24 तारीख में एफआई ने, तो डीआई ने 5,209 करोड़ का खरीद लिया। इसी केस में आप देखें स्मॉल कैप में भी सेम स्मॉल कैप कहाँ चल रहे थे, तो दोस्तों डे हाई पर अगर हम देखें, डे हाई अगर हम इसको मान लें, है ना, तो वहाँ से देखें कितना गिरा है, तो 239 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है टॉप से स्मॉल कैप में। फिर भी 374 पॉइंट की रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी है स्मॉल कैप ने। दोस्तों उसके बाद मिड कैप देखें आप, मिड कैप के अंदर क्या है, आप देखेंगे समय क्या है दोस्तों, 1:30 बजे के बाद से ही चीज़ें बदली, खबर आने लगी कि भाई सीज फायर ऐसा हो गया वैसा हो गया है, तो वो सब खबरों के दम पे यहाँ पर आजकल क्या है, शॉर्ट टर्म में तो चीज़ें खबरों पे चल रही है, और मिस्टर खबरी हु डोनाल्ड ट्रम्प खुद आके बक देते हैं कहीं पर भी, है ना, कुछ भी बोल जाते हैं। इसी वजह से आप देखें यहाँ पे भी निफ्टी फिफ्टी में भी क्या है, ये देख लें आप, 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे के बीच में गिरना स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों फिर आखिरी में कुछ भी रिकवरी नहीं हुई। और इसका इम्पैक्ट देखना अगर हमको, तो कहाँ देखें हम, तो हमको देखना पड़ेगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे। तो दोस्तों एक बार रिफ्रेश कर लूँ मैं यहाँ, आप खुद देखेंगे कि क्या हुआ है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर 1% की जंप है 440 पॉइंट की। तो क्या है, अब अगर मेरे से आप पूछेंगे कि सर इसराइल ईरान वार का क्या हुआ, तो मैं आपको एक ही बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसराइल ने क्या कहा है, ईरान और इसराइल ने क्या कहा कि भाई हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट थे पूरे हो गए। ईरान ने कहा कि ठीक है तुम्हारे ऑब्जेक्ट पूरे हो गए, लेकिन हमने तो वहाँ से 400 किलोग्राम जो इनरिच्ड यूरेनियम था वो कहीं और भेज दिया। मतलब इनको भी कोई तकलीफ नहीं रही, इनको भी कोई तकलीफ नहीं रही, दोनों ने कह दिया हो गया। लेकिन दोस्तों अभी भी पूरे वर्ल्ड मीडिया में कि भी 400 किलोग्राम यूरेनियम गया कहाँ इनरिच्ड, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो इसी वजह से खैमनई भी अपने हिसाब से चीज़ें क्या है, लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर हो सकता है, और देखना आगे होगा फोर्सफुली। और अगर दोस्तों ये हो गया तो Q4 जो Q1 के नंबर होंगे वो बड़े दबंग होंगे, और एक ज़बरदस्त तेज़ी आगे देखने को मिल सकती है ना। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर कह दूं, मेरा सेकंड चैनल जहां पे मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।